जिनकी बातें सुनने के बाद लियान बोलता है कि बेहतर यही है कि मैं अभी जाके यामिंग को मार देता हूँ, मगर ग्रीन फेरी उसे रोक लेती है और जिनको बोलती है कि यामिंग तो अपने पास सही सलामत आ चुकी है और जहाँ तक मुझे लगता है यूशा भाई भी इतनी जल्दी अभी यामिंग के पास नहीं आएगा, तो तुम यामिंग का ध्यान रखो। और रही बात सील की, तो उसे तो हम आसानी से ढूंढ लेंगे। इतनी मैच्योरिटी वाली बात करने की वजह से जिन उसे थैंक यू बोलता है। ग्रीन फेरी लियान को जबरदस्ती बाहर ले आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम जिन के आगे कितना बकवास करे जा रहे थे, जिन वैसे ही परेशान है। तो वो बोलता है कि मुझे जिन की फिक्र है, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो यूशा भाई बाद में आके उसे मार देगा और वो बिना सील के इधर उधर नहीं घूम सकता है क्योंकि वो मर जाएगा। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम इसलिए जिन की इतनी फिक्र कर रहे हो, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तो लियान बोलता है कि हाँ, मैं इसलिए उसकी फिक्र कर रहा हूँ, मगर तुम हो कि मेरी बात समझती ही नहीं हो। तो ग्रीन फेरी से बोलती है कि तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त की फिक्र है, मेरी तो कोई फिक्र करते ही नहीं हो, और वहाँ से जा रही होती है। तो लियान उसे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है यार, मैं तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ। तो ग्रीन फेरी से बोलती है कि चलो मुझे बताओ, तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है। तो वो बताता है कि अपनी शादी बड़े धूमधाम से होगी और अपनी शादी में काफ़ी सारे लोग आएंगे, जैसे अपने दोस्त वगैरह खाना पे। तो वो बोलती है कि मुझे शादी के लिए काफ़ी अच्छी ड्रेस भी बनवानी है जो मैं क्विंक से बनवाऊंगी, और मुझे तुम एक डायमंड रिंग दोगे, और मैं अपने सभी दोस्तों को भी बुलाऊंगी। तो लियान बोलता है कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह मॉन्स्टर ही होंगे, तो मुझे भी उन्हें पकड़ना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो लियान बोलता है कि अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मजाक भी नहीं समझती है ये लड़की, कैसी है। फिर हम देखते हैं यामिंग जब होश में आती है तो वो अपने आप को वहीं पे बेसमेंट में पाती है। उसे याद आता है कि उसने जिन से कितनी लड़ाई करी थी यहाँ से बाहर जाने के लिए। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है। यामिंग जिन को सॉरी बोलती है और कहती है कि अब मुझे पता चला कि तुमने जितना भी कुछ किया वो सिर्फ मेरे लिए किया, मगर यूशा भाई इस बार तो अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाया है, मगर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। मगर तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो वो बोलता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं तुम्हारे आगे ये सारी बातें बोल पाता, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मगर प्लीज़ अब तुम मुझे दोबारा छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और ना ही तुम्हें दोबारा तकलीफ में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करूँगा। तो यामिंग उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, मगर अपन दोनों साथ में ही रहेंगे और साथ में ही लड़ाई करेंगे सबसे। फिर हम देखते हैं लियान ग्रीन फेरी को बोलता है कि जिनको बचाने के लिए जो एक और सील चाहिए वो तायोन में है, तो उसे ढूंढने के लिए मुझे तायोन जाना पड़ेगा। तो ग्रीन फेरी बोलती है कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी चलूँगी। नाना अपने दोस्त के घर जाती है। उसकी दोस्त की स्टेप मदर उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी दोस्त से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उसे देख के डर जाओ, क्योंकि उसे मेंटली प्रॉब्लम है। मगर वो उनकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ जाने लगती है। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है बल्कि ये मेरा घर है। तो वो बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ छुपा रही हो। तो वो बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, और वो जो मेंटली डिस्टर्ब हुई है वो अपने आप से हुई है, ना कि मैंने कुछ किया है। और अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उसे कन्विंस करना कि वो हॉस्पिटल जल्द से जल्द चले जाए। नाना एक सर्वेंट से पूछती है कि आखिरकार जियाओ को हुआ क्या है। तो वो बताते हैं कि डॉक्टर जब उसे चेक करने आए थे तो उन्हें तो कुछ अजीब सा नहीं लगा, मगर ना जाने क्यों वो सारे दिन सोती रहती है। अगर उसे नींद नहीं आती है तो वो अल्कोहल पीती है या फिर मेडिसिन लेती है, और ना जाने उसके पेरेंट्स को भी क्या हो गया है, जो उसकी सुनते ही नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल भी सोचते ही नहीं है, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, ना उसके पापा और ना ही उसकी स्टेप मॉम। ये सुन के वो उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे काफ़ी सारी अल्कोहल की बोतल्स रखी हुई है। वो अपनी दोस्त को उठाती है। उसकी दोस्त एक सपना देख रही होती है जहाँ वो एक लड़का और लड़की को डांस करते हुए दिखती है। लड़का इसका लवर होता है और ये जो लड़की है ये और कोई नहीं बल्कि यामिंग ही होती है। वो उस लड़की को बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फायंसे को मुझसे छीनने की। और जब उसे मारने उसके पास बढ़ी रही होती है तभी उसके ऊपर एक चक्कू आता है, मगर मिस्टर मो आके उसे बचा लेते हैं। इसके फाइंसे का नाम मिस्टर मो है। जहाँ जियाओ ने एक वेडिंग गाउन पहनी होती है और वो मिस्टर मो की गोद में होती है, तभी काफी सारे लोग उनके ऊपर शूट करते हैं, मगर वो उससे बच जाते हैं और वो दोनों बच के एक बीच साइड पे आते हैं, जहाँ पे मिस्टर मो जियाओ के साथ काफी सारी फ्लर्टी बातें करते हैं और उसे किस भी करते हैं। तभी नाना उसे उठा देती है। नाना जियाओ से बोलती है कि तू मुझे बता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो बताती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, वो लड़का मेरे सपनों में आता है। तो नाना उसे बोलती है क्या तू पागल हो गई है, वो लड़का तेरे सपनों में आता है और तू ऐसे कह रही है कि तुझे उससे प्यार हो गया। तो वो उसे बताती है कि पहली बार मुझे भी ये सब कुछ बकवास लगा था, मगर वो एक बार नहीं बार बार मेरे सपनों में आता है, हमेशा मुझसे प्यार भरी बातें करता है और हम दोनों की सगाई भी हो चुकी है।
मगर मेरे घर वाले मुझे अच्छे से सोने नहीं देते हैं, इसलिए मुझे ड्रिंक करना पड़ता है। तो वो बोलती है कि तू सिर्फ अपने सपने में आने वाले एक लड़के की वजह से अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो वो बोलती है कि मगर आज मेरे सपने में मैंने बहुत अजीब देखा, एक लड़की जो मेरे मिस्टर मो को मुझसे चुरा रही थी। तो नाना बोलती है कहीं तेरे ऊपर कोई भूतनी वगैरह तो सवार नहीं हो गई। तो वो बोलती है कि यार भूतनी वगैरह इतनी स्मार्ट वगैरह थोड़े होते हैं, और ज़बरदस्ती स्लीपिंग पिल्स लेकर वापस से सो जाती है। फिर हम देखते हैं यामिंग और जिन बारिश देख रहे होते हैं। तो यामिंग उसे बोलती है कि अभी तक मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ उसकी वजह से तुमने अकेले सफ़र किया, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुमने ये सब कुछ भले मेरे अच्छे के लिए क्यों ना किया हो, मगर भले अब मैं अपनी मेमोरी को रिस्टोर नहीं कर सकती हूँ, मगर तुम मुझे बताओ कि पास्ट में हुआ क्या था। बाद में जिन उसे बताता है कि 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा बीस्ट हुआ करता था जिसे लोग बाग ड्रीम ईटर के नाम से जाना करते थे। वो इंसानों के सपने में आके उनके सपनों को अपने मनचाहे हिसाब से मोड़ सकता था और जो चाहे उन्हें वो दिखा सकता था। अगर वो चाहे तो तुम्हारी मेमोरी को वापस से रिस्टोर कर सकता है, पर मुझे नहीं पता कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी ड्रीम ईटर को नहीं देखा है। तो यामिंग बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो एग्जिस्ट ही ना करें, क्योंकि तुम्हें याद है तुमने मेरी मेमोरी मिटा दी थी, फिर भी ना जाने क्यों मुझे हमेशा यूशा बाई के ही सपने आया करते थे और मेरे सपनों में कभी भी कोई भी नहीं आया। इसका क्या मतलब हो सकता है? इनफैक्ट जब मैं ताओ की विला में भी थी ना, तब भी मुझे यूशा बाई के सपने आया करते थे। इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं जियाओ की स्टेप मदर उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल भेज रही होती है। उनकी सर्वेंट बोलती है कि प्लीज़ आप इन्हें यहाँ से मत भेजिए क्योंकि ये बीमार है, और अगर आपने इन्हें यहाँ से भेज दिया तो वहाँ पे इनका कौन ख्याल रखेगा। मगर वो फिर भी ज़बरदस्ती उसे कार में बिठा के भेज देती है। तभी रास्ते में वो काफ़ी तेज खांसना चालू कर देती है और उन दोनों औरतों को मार के कार में से निकल के भाग जाती है। फिर हम देखते हैं जिन और यामिंग भी ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं। यामिंग उससे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि जो ड्रीम ईटर है वो नानजिंग में ही है। तो वो बोलता है कि मैंने ऐसा सुना था। फिर हम देखते हैं काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। जियाओ भागती हुई एक टेंपल के अंदर आती है और चिल्लाती हुई बोलती है कि क्यों, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे कभी खुशी में देख ही क्यों नहीं सकते हो। इस दुनिया में जीने से बढ़िया है तो मैं मर ही जाऊँ। और वहाँ पे वाइन रखी थी और उसको पीना चालू कर देती है और वो वहीं पे सो जाती है। तभी वो अपने सपने में देखती है कि एक लड़की उसका पीछा कर रही है। वो एक भूतनी जैसी दिख रही होती है, वो उसको मारने आई रही होती है। तभी कोई इसका पीछे से पैर पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मोई होते हैं और वो उसे घुमा के पटक देते हैं। वो उन्हें बोलती है कि आपको इतनी देर क्यों लग गई, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। तो वो बोलते हैं कि तुम अब चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम मेरे साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकती हो, क्योंकि अगर अपन दोनों साथ रहे तो ठीक नहीं होगा। और मैं तुम्हें एक एड्रेस बताता हूँ, वहाँ पे तुम चली जाना। और जाने से पहले उसे एक एड्रेस बता के जाते हैं। नाना जियाओ के घर जाती है तो उसकी स्टेप मदर बताती है कि वो घर पर नहीं है, इनफैक्ट वो तो रात से घर पे आई नहीं है। तो वो बोलती है कि ना जाने मेरी इतनी अच्छी दोस्त ने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो उसे आप जैसी मॉम मिली है। उसकी मॉम को उस पर गुस्सा आता है और वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों आपस में मिलते हैं। नाना उन्हें बताती है कि मेरी दोस्त वो यहीं पे रहती है और उसके सपनों के बारे में भी उन्हें सब कुछ बता देती है। यामिंग समझ जाती है कि ये किसके बारे में बात कर रही है और उन्हें बताती है कि हम दोनों भी यहाँ पे मिस्टर मो से मिलने आए हैं, और वो तीनों साथ में चले जाते हैं। जियाओ भी मिस्टर मो के बताए घर में पहुँच जाती है। वो घर काफी ज्यादा बड़ा और आलीशान होता है। जब वो घर के अंदर जाती है तो मगर उस घर के अंदर कोई भी नहीं होता है। तो वो आवाज़ लगाती है, फिर भी किसी का रिप्लाई नहीं आता, तो वो वापस से सो जाती है। ग्रीन फेरी और लियान भी ताइयान जाने के लिए ट्रेन में बैठे होते हैं। तो लियान बोलता है अगर तुम चाहती तो 2 मिनट में अपन दोनों ताइवान पहुंच जाते, मगर तुम तो ना जाने क्यों ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए मरे जा रही थी। तो वो बोलती है कि जहाँ मेरा पति वहाँ मैं। तो वो बोलता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अपने पॉकेट में रख लूँ, क्योंकि तुम जब से मेरे बगल में बैठी हो तब से मेरा सर दुखे जा रहा है। तो वो उसके कान पकड़ के बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और उसे पीटना चालू कर देती है। वहाँ पे बैठे सभी लोग उन दोनों को ही देखे जा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा सॉरी मुझे माफ़ कर दो। फिर हमें जियाओ का सपना दिखाया जाता है जहाँ वो मिस्टर मो से मिलती है। मिस्टर मो से बोलते हैं कि तुम जितना चाहो उतनी देर उस घर में रह सकती हो, और वहाँ पे बेड के नीचे एक तिजोरी है जिसके अंदर काफ़ी सारे पैसे भी हैं। उन पैसों से तुम 2 साल आराम से सर्वाइव कर सकती हो, और उसके बाद वापस से अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं।
जब जियाओ उठती है तो वो काफ़ी तेज रोना चालू कर देती है। तभी येमिंग, नाना और जिन भी उसी घर में पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पे जियाओ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जियाओ येमिंग को बोलती है कि तुम कैसी लड़की हो, अब तुम मेरे सामने भी आ गई हो। पहले तो तुमने मेरा फैंसे यानी मिस्टर मो को मुझसे चुराया और अब तुम यहाँ पे भी आ गई हो। तो नाना उसे अंदर ले जाती है। जिनू से बोलता है कि यानी कि जो मिस्टर मो है वो पहले से ही तुम्हारे सपने में आना चाहते थे। येमिंग जियाओ को सारी बात समझाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब वो अपने सामने आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जियाओ उसे बताती है कि उसने मुझसे बोला है कि अब वो कभी भी मेरे सपने में नहीं आएगा। तो नाना उसे शांत कराती है। तो वो बोलती है कि मेरी लाइफ तेरी लाइफ जैसी नहीं है, मेरे तो पेरेंट्स भी मुझे प्यार नहीं करते हैं, इतनी मुश्किल से मुझे कोई प्यार करने वाला मिला था, भले ही वो सपने में सही मगर मुझे प्यार तो करता था। तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पेरेंट्स भी तुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और तुझे दिलों से चाहने वाला तेरा प्यारा भाई भी मिला है। मेरा तो भाई है, वो भी गैम्बलिंग में लगा रहता है सारी टाइम। तो जिन बोलता है अगर तुम मिस्टर मो से रियल लाइफ में मिलूंगी तो हो सकता है कि तुम उन्हें पहचान भी ना पाओ, क्योंकि वो हकीकत में सपनों से अलग दिखते हैं। वो अपने सपनों में अपना हुलिया बदल सकते हैं और अगर तुम उन्हें पाना चाहती हो तो तुम्हें अपने सपनों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी तुम उन्हें पा सकती हो। तो वो उससे बोलती है कि मैं अपने सपनों को कंट्रोल कैसे करूं। तो जिन उसे बताता है कि ये सिर्फ अपन जो सोचते हैं वही अपन को सपनों में आता है, तो तुम ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। वो जल्दी से जाती है अपने रूम में और सोती है। तभी वो अपने सपने में अपने आप को उसी घर में पाती है। वो मिस्टर मो को आवाज़ लगाती है मगर कोई भी उसके सामने नहीं आता है। तो वो बोलती है कि अब आप भी मुझे प्यार नहीं करते हो, इसलिए मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अपने आप को मार लूँ। और वो अपने आप को मारने जा ही रही होती है, तभी मिस्टर मो उसके सामने आते हैं और उसे रोक लेते हैं। तो वो उन्हें नीचे ले जा रही होती है। तभी मिस्टर मो बोलते हैं कि मैं तो अपनी ही जाल में फंस गया। तभी जिया अपने सपने से उठती है और वो देखती है कि उसके ब्लैंकेट के अंदर एक चूहा है। मतलब कहने को तो मिस्टर मो एक फॉक्स हो, मगर ये दिखने में किसी चूहे से कम नहीं लग रहे हैं। वो वहाँ से बाहर भाग रहे होते हैं मगर सील होने की वजह से वो नहीं भाग पाते हैं। तभी वहाँ पे जिन और येमिंग आते हैं। जिन बोलते हैं कि यही है तुम्हारे रियल मिस्टर मो। येमिंग नाना को बोलती है कि तुम एक सीजर या फिर नाइफ लाओ, मैं इसका खून निकालना चाहती हूँ। नाना एक सीजर लाती है और अपनी दोस्त को कहती है कि जा इसे मार दे। और वो भी जब उसे मारने जाती है तभी वो चिल्लाता है और कहता है कि मैं ही हूँ तुम्हारा मिस्टर मो, और अपने असली रूप में वापस आ जाता है। बाद में नाना मिस्टर मो को काफ़ी बेरहमी से देख रही होती है और जियाओ को बोलती है कि तूने इस लंगूर में ऐसा क्या देख लिया जो तू इसके प्यार में पागल हो गई। जियाओ मिस्टर मो से बोलती है कि तुम मेरे सपनों में क्यों आए। तो वो बोलते हैं कि मैं एक दिन तुम्हारे घर के पास से जा रहा था तो मुझे तुम्हारे सपनों की स्मेल आई, वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे, यानी वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थे। तो मैं अपने आप को तुम्हारे सपनों में आने से नहीं रोक पाया। और ये मेरा घर है, जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तो मैं यहीं रहता था और तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो और मेरी जितनी भी सेविंग है उन्हें भी रख सकती हो। पहले तो वो उसे खींच के चाटा मारती है और कहती है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं। आया बड़ा मुझे अपने घर और सेविंग्स ऑफर करने वाला बदतमीज इंसान। येमिंग उसे बोलती है कि ये सब तो ठीक है मगर तुमने इसके सपने में मुझे क्यों लाया। तो वो बताता है कि मैं चाहता था कि जियाओ मुझसे मूव ऑन करे, इसलिए मुझे एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत थी। जिन उससे पूछता है कि तुम्हें येमिंग के बारे में कैसे पता चला। तो वो बताता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमारे ड्रीम ईटर क्लैन में से काफ़ी कम लोग बचे हैं। अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। तो जिन बोलता है अगर तूने हमें नहीं बताया ना तो मैं तुझे यहीं मार दूंगा। तो वो उन्हें इशारे करके दिखाता है। उसने अपने एक आँख पे हाथ रखा हुआ था और दूसरे हाथ को फड़फड़ा रहा था, जिसका मतलब सूरन था। और बताता है कि एक दिन मैं आराम से अपना फूड यानी ड्रीम्स खा रहा था, तभी कोई आया और मुझे पकड़ के माउंटेन्स पे ले गया। तो मैंने उसे बोला कि प्लीज़ तुम मुझे मत मारो, मेरे पास तो ब्लड वगैरह भी नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता हूँ, मुझे तो तुमसे बल्कि एक अपना काम करवाना है। फिर हम देखते हैं कि वो हुजिया गैलरी जाता है, यानी वो येमिंग के सपनों में आता है। तो जिन और येमिंग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जूशा बाई का ही कराया हुआ है। जिन उसे बोलता है कि मुझे भी तुम्हारा एक फेवर चाहिए, क्या तुम येमिंग की मेमोरी को रिस्टोर करवा सकते हो। तो वो बोलता है कि इसकी मेमोरी रिस्टोर करवाने के लिए हमें वापस उसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर से इसकी ये सारी यादें शुरू हुई थी। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, अपन लोग संघाई चलेंगे वापस। तो वो बोलता है कि संघाई जाने से पहले मुझे जिया से कुछ अकेले में बात करनी है, और वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं। वो जिया को बोलता है कि भले मैं तुम्हारे सपने में आया मगर जो मैंने तुम्हें फीलिंग शो करी थी वो सारी रियल थी।
तो जिया बोलती है, अगर तुम मेरे साथ इसी तरह रहने का वादा करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तो वो बोलता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्या मैं तुम्हें एक बार किस करूं। वो किस करने के लिए अपनी आंखें बंद ही करती है, मगर जब वो आँख खोल के दिखती है तो उसके सामने वो नहीं होता है। वो चिल्लाना चालू कर देती है। तभी वो सब लोग अंदर आते हैं। तो जिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।